जब घर पर मैं अकेली थी तो मेरे पति का दोस्त मेरा सहारा बना और उसने जो जो किया सब कुछ अच्छे से बताने वाली हूँ इस वीडियो में। मेरा नाम अनीता है। मैं अभी 35 साल की जवान शादीशुदा औरत हूँ। मेरे पति अक्सर अपने बिजनेस के काम से घर के बाहर ही रहते हैं, तो मैं अपने बड़े से घर में अकेली ही रहती हूँ। लेकिन ये अकेलापन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन की बात है, मेरे पति एक हफ्ते के लिए बिजनेस के सिलसिले में विदेश गए हुए थे। उस दिन मैं खाना बना खाकर बाकी सारे काम निपटा ही रही थी, तब तक गेट की घंटी बजी। मैं फटाफट गेट खोलने के लिए गई। जब मैंने गेट खोला तो सामने एक 26 साल का नौजवान हैंडसम लड़का खड़ा था। उसने मुझे तुरंत नमस्ते किया। वो दिखने में काफ़ी स्मार्ट लग रहा था, लेकिन मैं उसे नहीं जानती थी। मैंने पूछा, क्या काम है भैया? तो उसने अपना बैग खोलते हुए कहा, भाभी मेरी शादी तय हो गई है। और उसने अपने बैग में से एक शादी का कार्ड निकालकर मुझे दिया। फिर उसने पूछा, भैया कहाँ हैं भाभी? तो मैंने उसको बताया कि वो एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। फिर मैंने उससे कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम दोनों तुम्हारी शादी में ज़रूर पहुंचेंगे। अब मुझे पता चल चुका था कि ये मेरे पति का कोई दोस्त वोस्त ही होगा, तभी मुझे भाभी कह रहा है। तब मैंने उसे पानी पीने के लिए अंदर आने को कहा। वो बहुत प्यासा लग रहा था। वो बेझिझक अंदर आया। मैंने उसे सोफे पर बैठने को कहा। मैंने उसे पानी दिया और मैं उसके पास बैठी और बातें करने लगी, ताकि मुझे पता चले कि वो मेरे पति को कैसे जानता है। मैंने पूछा तो उसने अपना नाम पवन बताया। उसने बताया कि मेरे पति जिस कंपनी के लिए पहले काम करते थे वो वहाँ का एम्प्लॉय था। तब उसने मुझसे पूछा, भाभी आप इस घर में दिन भर अकेली कैसे रहती हैं? बोर नहीं होती? मैंने कहा, क्या करूं पवन, मजबूरी है। तब उसने कहा, अगर आप बुरा न माने तो मेरे पास एक मस्त प्लान है। मैंने पूछा, कैसा प्लान? तो उसने कहा, आप मेरे साथ आज कार्ड बांटने चलिए, इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। मुझे उसका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैं तुरंत मान गई। मैंने उससे कहा, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं बाल संवाल रही थी तो वो मेरे कमरे में आ गया। उसने कहा, भाभी मैंने तो आपको मेरी होने वाली पत्नी की फोटो ही नहीं दिखाई, क्या आप देखना चाहेंगी? मैंने कहा, बिल्कुल, दिखाओ ना। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसकी फ़ोटो दिखाई। वो वाकई बहुत सुंदर थी। तो मैंने पवन से कहा, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। तब उसने कहा, सुंदर तो आप भी लग रही हैं भाभी। मैं उसकी ये बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर हम दोनों उसकी कार में बैठकर अलग अलग घरों पर उसके शादी की कार्ड बांटने गए। वो कार बहुत अच्छे से चला रहा था। कार में हमने ढेर सारी बातें भी की। मैंने उससे मजाक मजाक में ही कहा, गर्लफ्रेंड्स तो तुम्हारी ज़रूर होंगी, क्योंकि इतना हैंडसम लड़का सिंगल तो हो नहीं सकता। तब उसने कहा, हाँ भाभी, लेकिन आप जैसी अभी तक नहीं मिली। फिर हम दोनों हंसने लगे। अब कार्ड बांटते बांटते रात हो चुकी थी और उसका घर मेरे शहर से बहुत दूर किलोमीटर दूर था। तो मैंने उससे कहा, आज की रात तुम मेरे घर ही रुक जाओ, कल सुबह बाकी गिने चुने जो कार्ड्स बचे हैं वो बांट कर चले जाना। उसने कहा, बात तो आप सही कह रही हैं भाभी। फिर हम दोनों मेरे घर गया और उसने अपनी कार को गराज में पार्क किया। हम दोनों अब तक बहुत थक चुके थे, तो मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी उसने कहा, आप खाने का टेंशन मत लेना भाभी, मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया है, बस आता ही होगा। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, नहीं तो मुझे ही खाना बनाना पड़ा होता। कुछ ही देर बाद डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया। फिर हम दोनों ने आराम से बातें करते हुए खाना खाया। जब वो खाने में बिजी था तो मैंने धीरे से उसकी फ़ोटो खींच ली और उसे पता भी नहीं चला। लेकिन वो मेरे पति का दोस्त था, ये बात मुझसे पच नहीं रही थी। खाना खाने के बाद मैं बाथरूम गई। बाथरूम में मैंने अपने पति को कॉल करके उनसे पवन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, नहीं मेरा कोई पवन नाम का दोस्त या पार्टनर नहीं था। तब मैंने पति के पास उसकी फ़ोटो भी भेजी। फिर भी पति ने कहा, इसे तो मैंने पहले कभी देखा तक नहीं है, कौन है ये? मैंने पति को ये नहीं बताया कि वो इस वक्त घर में ही है। मैंने उनसे झूठ बोलते हुए सिर्फ इतना कहा कि वो शादी का कार्ड देने आया था और कार्ड देकर चला गया। अब पति से कॉल कट ही चुकी थी। मुझे घबराहट होने लगी कि आखिर कौन है ये जिसे मैंने अपने साथ घर में शरण दे रखा है। मेरे मन में बहुत सारे विचार चलने लगे। तभी बाहर से पवन की आवाज़ आई, भाभी आप ठीक तो हैं? काफ़ी लेट से बाथरूम में ही हैं आप।
तब मैं बहुत हिम्मत जुटाकर बाथरूम से बाहर आई। वो अभी भी वहीं बैठा हुआ था। उसने पूछा, इतना देर क्यों लगा आपको बाथरूम में? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तब मैंने उससे बहाना बनाते हुए कहा, कुछ नहीं, चल रहे हैं। तो उसने कहा, अगर आपको ये परेशानी थी तो मुझे पहले बताया होता, मैं आपको अपने साथ ले ही नहीं गया होता। तब मैंने कहा, अरे नहीं पवन, कैसी बातें कर रहे हो, मुझे बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ। उसने कहा, अब अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी या कोई परेशानी होगी तो मुझे बताइएगा। फिर हम सोने चले गए। लेकिन गेस्ट रूम की ऐसी में कुछ दिक्कत आ गई थी और गर्मी भी बहुत थी, तो मैंने उसको मेरे कमरे में ही सोने को बोल दिया। फिर क्या था, उसने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। और दोस्तों, जो किया मैं क्या ही बताऊं। अगर आप इसके आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद मैं आने वाली वीडियो में इसके बाद जो हुआ वो पूरे विस्तार से बताऊंगी। अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।